नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की सीट। 4 लोग और उन बच्चों को रोता हुआ निकल जाता है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। उनके ऊपर आरोप तय हो गए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। अब करण भूषण सिंह का ये मामला जो निकल कर आया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना रुख लेते हुए नजर आएगी, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में आश्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिर अब कैसरगंज सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, अब बेटे और पिता जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनका भविष्य दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए, पहली बात तो ये है माही कि कहीं ना कहीं आप अगर आप थोड़ा गौर करने की कोशिश करें तो केसरगंज से पहले तो टिकट काटा गया, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई बृजभूषण शरण सिंह की। लेकिन उसके बाद आप देखें करण भूषण सिंह ने जिस प्रकार की आज ये हरकत हुई है उनके काफिले द्वारा, कहीं ना कहीं आप देखें बीजेपी, मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा मामला है जिसको बीजेपी एक आम तौर पे एक आम घटना की तरह इसको कहीं ना कहीं लेगी। मामला संगीन है और संगीन कार्यवाही की भी जांच कहीं ना कहीं आप देखें विपक्ष भी अब उठाएगा। विपक्ष इस मुद्दे पर ज्यादा समय तक चुप नहीं रहेगा। आप देखें लोकसभा चुनाव का अब अंतिम स्तर है, मतगणना बेहद पास है, चंद दिनों का समय मतगणना में बचा। आप देखें उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष इसको सियासत का मुद्दा जरूर बनाएगा, राजनीति का मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश करेगा। और वहीं अगर आप एक और भी अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देखें करण भूषण सिंह का जो काफिला है वो उन बच्चों को रौंदता चला गया। मुझे लगता है आप देखें वो मासूम बच्चे, हमें नहीं पता कितनी उम्र के वो मासूम बच्चे होंगे, जिन मासूम बच्चों को ऐसे आप देखें उन पर कुचल कर कहीं ना कहीं उनका जो काफिला उनको एक तरह से आप देखें उनकी जान उनके शरीर से खींच ले गया। तो मुझे लगता है करण भूषण सिंह के खिलाफ सख्त कार्यवाही अब होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान भी खुद इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब अपना बयान भी जारी करेंगे, क्योंकि आप देखें निष्पक्ष जांच के लिए हर बार ही जो है बीजेपी आलाकमान भी कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो भी हमेशा आगे रहते हैं। वही विपक्ष का भी यही होगा मुद्दा कि निष्पक्ष जांच जो है वो इस मामले में होनी चाहिए। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर ये सवाल बन जाता है कि किस तरीके से एक रैली और ऐसी इतनी बड़ी गलती होना कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक शर्मनाक बात है और बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी। जिस तरीके से कैसरगंज सीट को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ, महिला पहलवानों के साथ उन्होंने ऐसी हरकतें की जिसका जंतर मंतर पर इतना विरोध हुआ, तो अब ये आगे किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ पूरा दिखाई दे रहा है, ये मामला कितना तूल पकड़ने वाला है। देखिए, महिला पहलवानों का विरोध जो है वो किसी से भी अछूआ नहीं है, हर व्यक्ति इस बात को कहीं ना कहीं जानता है। और आप देखिए जनता ने भी जब महिला पहलवानों का वो विरोध देखा था तो जनता के मन में भी, आप माने या ना माने, लेकिन वो आक्रोश की स्थिति तो जरूर बीजेपी की ओर आई होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी उनकी आप देखें लगातार सुनवाई जो चल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तक तय कर दिया है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपने आरोपों को मानने के लिए कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो आरोप मेरे पे लगे हैं वो बेबुनियाद है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वो ये तक बयान दे देते हैं कि अगर फांसी पर लटकना है तो लटक जाऊंगा, सोचूंगा नहीं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उनको डर नहीं है इस बात का कि जिस प्रकार से आप देखिए महिला पहलवानों ने यौन शोषण के इस मामले में कहीं ना कहीं आरोप लगाए, सब करे, और उसके बाद कोर्ट में जिस प्रकार से सुनवाई, उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह का वो आप देखिए वो जो रुख है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक डरा हुआ रुख नहीं है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के लिए एक बड़ा आप देखिए उनके लिए एक संकट की स्थिति भी पैदा कर सकता है। और मुश्किलों का तो दौर देखिए महिला पहलवानों के लिए चल ही रहा है एक लंबे समय से। हालांकि अब कहीं ना कहीं देखने की स्थिति और देखने का मामला भी ये होगा कि बृजभूषण शरण सिंह क्या सच में जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखें महिला पहलवान तो चाहते ही यही है कि लेकिन आश्रुति यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से करण भूषण सिंह ने बच्चों को कुचला है, अब ऐसे में 4 जून को मतदान का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो वहां से कैसरगंज सीट से जीत हासिल कर लेते हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से उनको सजा होती है, क्योंकि अब ये बहुत संगीन मामला है, उनको सजा भी मिलेगी, तो क्या किस तरीके से समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को दिया गया, बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो किस तरीके से अब कैसरगंज सीट
को भाजपा कैसे हैंडल करती हुई नजर आएगी, या अगर वो करण भूषण सिंह वहां से जीत जाते हैं तो क्या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, या वो संसदी का जो शपथ है वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, किस तरीके का मुझे ऐसा लगता है माही कहीं ना कहीं आप देखें भारतीय जनता पार्टी जो है केसरगंज का जो गेम है वो कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करती है, हमें अब दिखाई दे सकती है, क्योंकि मुद्दा ये उठ रहा है। और आप देखिए आने वाले मात्र मुझे लगता है 24 से 48 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी कि आप केसरगंज में आप देखें जिस प्रकार से ये बच्चों के साथ जो ये घटना हुई है वहाँ के, आखिर किस प्रकार से करण भूषण सिंह के खिलाफ कार्यवाही होती है और कार्यवाही किस ओर आखिर मोड़ लेती है। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से बच्चों की आप हत्या का एक किस्म का एक साजिश किस्म की कह सकते हैं, एक आरोपी करण भूषण सिंह कहीं ना कहीं इसमें है, उनका जो काफिला है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पूरी बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है सभी तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है अब पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पे अब पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सक्रिय मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी पुलिस प्रशासन सक्रिय मोड में नहीं आएगा तो विपक्ष क्या देगा, जो विपक्ष लगातार तमाम आरोप लगाता रहता है, विपक्ष हर बार जो लगातार जिस प्रकार से संगीनता बरतता है और जिस प्रकार से आरोप पे आरोप लगाता है, कहीं ना कहीं वो आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर एक बड़ा रुख ले लेंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं देखे कटघरे में खड़ी होती हमें आने वाले समय में देखी जाएगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में कैसरगंज सीट जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, वहीं अब बाप और बेटे दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से कैसरगंज सीट का पूरा माहौल बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन और छोटा सा लेना चाहेंगे श्रुति, कि अगर जिस तरीके से ये समीकरण तो बन गया, अब महिला पहलवान को क्या रुख होगा, क्योंकि जब करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया था तो महिला पहलवान यानी साक्षी मलिक ने ट्वीट करके बोला कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया लेकिन उनके बेटे को तो टिकट थमा दिया। अब क्या उनके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे कि क्या उनके बेटे भी बृजभूषण शरण सिंह की तरह ही एक निर्दयी किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये विपक्ष मामला उठाते हुए नजर आएगा, क्योंकि 4 बच्चों को रौद देना कहीं ना कहीं, अभी आपने पुणे का मामला देखा, पुणे में जिस तरीके से एक अमीर जादे के बच्चे ने 17 साल का बच्चा शराब पी के गाड़ी चला रहा है, 2 कपल्स जिनमें 2 फ्रेंड्स रहते हैं, IT सेल में वो काम करते हैं और उनको रौद कर चली जाती है। तो ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से पुणे कांड पूरा मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उसमें उनके बच्चों के गवाह बदल दिए जाते हैं, 300 पेज का एस्से लिखकर उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या वो पूरा मामला फिर करण भूषण सिंह के पक्ष में आता हुआ वही दिखाई देगा, करण भूषण सिंह आसानी से छूट जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है जो पुणे की जो घटना है, माई पुणे की घटना और यहाँ की घटना काफी अलग है। आप देखिए जिस प्रकार से पुणे में घटना हुई है, आप देखिए एक अमीर बिल्डर के बच्चे ने जिस प्रकार से जो हरकत वहाँ पे की, वो मामला बिल्कुल अलग है। और मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र का जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सक्रियता हर मामले में बरतता भी हमें शुरुआत से दिखाई देते आया है। वही बात अगर आप केसरगंज की कर लें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का प्रशासन काम नहीं करता, लेकिन आप देखिए जब राजनीति की बात आती है तो पुलिस प्रशासन पर भी तमाम तरह के सवाल जो है खड़े कर दिए जाते हैं। हालांकि अब मुद्दा यही उठेगा कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ का, और सबसे बड़ी बात है केसरगंज का, और उससे बड़ी बात क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में किस प्रकार से आखिर एक्शन लेगी, किस प्रकार से कार्यवाही करेगी, अब ये एक देखने वाली बात है। और वहीं आप देखिए केसरगंज से टिकट भले ही काटा गया, लेकिन करण भूषण सिंह की जो ये हरकत अब सामने है, उनके काफिले की जो हरकत सामने है, मुझे लगता है बीजेपी को अब इस पूरे मामले को संगीनता से लेने की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल। ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं एकदम बेहद गंभीर और संगीन बनता हुआ जा रहा है। क्या करण भूषण सिंह को सजा होगी या नहीं? अगर नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएगी। ये तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसमें बाद में ये कह दिया गया कि उनका ड्राइवर कार चला रहा था या फिर वो मौजूद नहीं थे कार में। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें फिर से निकलकर सामने आ सकती है। वहीं पुणे केस में भी सेम चीज देखने को मिली कि लड़का ड्राइव करता हुआ नजर आया था, फिर बाद में कह दिया गया कि वहां का उनका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। तो ऐसे हो सकता है कि केस को मोल्ड करने की कोशिश की जाए, लेकिन क्या वाकई में अगर कुछ होता है तो उन गरीब बच्चों का क्या, जिस पर जनता भरोसा करके वोट देती है, वो जनता का विश्वास का क्या? ऐसे तमाम नेता क्या ऐसे बरी होते हुए नजर आएंगे या फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? इस पर फिलहाल आपका क्या कहना होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।